हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार माथुर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, हम लोग अभी वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे। जी हाँ, जिसमें हम लोग देख रहे थे। अभी तक हम लोग फिजिक्स का हम लोग इस वीडियो में बताने वाले। इससे पहले हम केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का वायरल क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं और आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन सा आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही आने वाला है एग्जाम में। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता देने वाला हूँ कि फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत कम बार देखे हैं किसी भी गेस्ट पेपर में। आपको नहीं मिलेगा ये सारा क्वेश्चन किसी भी गेस्ट पेपर में, किसी भी मॉडल पेपर में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन से प्रश्न हैं। और आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एकदम लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा खासा एक स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, ये है आपका एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फिजिक्स क्लास 12 का जो 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। किस बोर्ड का? जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सैम्पल पेपर वही है, वायरल क्वेश्चन पेपर। तो आपके पास इस क्वेश्चन पेपर में आपका टोटल रहेगा सवाल 48 गो, 48 आपका प्रश्न रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 एमसीक्यू रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 34 आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें केवल आपको 7 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक वर्ड में देना है, एक लाइन में भी दे सकते हैं। 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 जो आपका है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसमें से केवल आपको 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और फिर आता है लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 48 में आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा रहता है क्वेश्चन पेपर का शेड्यूल और आपको बताने वाले हैं। चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ ही गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से कौन सा इनमें से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है? टोटल चार्ज कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। क्या होगा राइट आंसर? आपको पता ही होगा अगर आप बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़े हैं तो। अगर आंसर पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे में कमेंट भी कर सकते हैं। केवल आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसका ऑप्शन को खाली लिख देना है, यानी ए बी, 1 का ए 1 का बी, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच ए रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज। कौन सा है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्सिंग, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेज ऑफ द क्यूब। जो नीचे में एक क्यूब का डायग्राम आपको दिख ही रहा है, विथ साइड ऑफ लेंथ ए, जिसका साइड का लेंथ दे दिया ए। इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए, एक कॉर्नर ए से अगर क्यू चार्ज को पास कराया जाता है जिसका क्यूब का साइड का लेंथ है ए, तो क्यूब इज, तो जहाँ पर आपका ऑप्शन दे दिया है तो तबीयत खराब हुआ, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन है क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन है क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और चौथा ऑप्शन है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम ऑफ 2 किलो वोल्टेज मीटर पर ये जो mm में है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेट कैन बी सेटअप अक्रॉस ए 50 माइक्रोमीटर स्पेसिमेन विदाउट पंक्चुरिंग इट। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, कि किसके द्वारा ओम लॉ फॉलो किया जाता है? कंडक्टर के द्वारा, सेमीकंडक्टर के द्वारा, इंसुलेटर के द्वारा, या बोथ ए एंड बी, यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, नन ऑफ द दीज। क्वेश्चन नंबर 8 कि फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देन आई इज इक्वल टू। यहाँ पर आई कितना होगा? नीचे में देखिए फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आई बताने क्या होगा आई, ठीक है। 4 ऑप्शन भी आपके पास है कि 1.7 एम्पियर, 3.7 एम्पियर, 1.3 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस किया जाता है? अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, अ चार्ज एट रेस्ट, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, एंड
declarate charge. Question number 10. Magnetic field due to a solenoid is independent of. Magnetic field, ठीक है, सोलेनॉइड का इंडिपेंडेंट होता है किससे? इट्स नंबर ऑफ टर्न्स से, करंट से, रेडियस से, नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 11. Two long parallel wires each carry a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them. Force of attraction कितना होगा? देख लीजिए ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर. क्वेश्चन नंबर 12. द एडी करंट आर यूज्ड. एडी करंट का यूज किस में किया जाता है या फिर किस लिए किया जाता है? तो एडी करंट का यूज किया जाता है टू मेक ए गैल्वेनोमीटर डेड बिट इन स्पीडोमीटर इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑल ऑफ द अबव. क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय. फर्स्ट ऑप्शन लेंस लो, सेकंड ऑप्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थर्ड ऑप्शन लेंस लो एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एंड फोर्थ ऑप्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. क्वेश्चन नंबर 14. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम will by the sinusoidal current I naught sin omega t will the same as that of a steady current of. तो ये है इसका क्वेश्चन और इसका मैग्नीट्यूड नियरली. इसका ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन है, देख लीजिए. फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0.707 आई नॉट, सेकंड ऑप्शन 1.414 आई नॉट, थर्ड ऑप्शन आई नॉट और फोर्थ ऑप्शन अंडर रूट आई नॉट. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन. ठीक है, कि इसमें वर्चुअल इमेज जो बनता है वो बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से. कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में या नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 16 कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज. सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा कैसा इमेज बनता है? इमेजिनरी एंड इरेक्ट, इमेजिनरी एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड. क्वेश्चन नंबर 17. when the length of the tube of the compound microscope is increased then its magnifying power increases, decreases, becomes zero, remains unchanged. क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करें. आपने इतना सारा रिवीजन कर चुका है तो आपको ये सब का आंसर जरूर पता होगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वॉज गिवन बाय. किसने दिया था सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट? फ्रेस्नेल ने, न्यूटन ने, हाइजेंस ने, मैक्सवेल ने. क्वेश्चन नंबर 19. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज a monochromatic source of light. The shape of the interference fringe formed on the screen is parabola, straight line, circle, hyperbola. नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, देख लीजिए कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, काइनेटिक एनर्जी ऑफ E गिवन बाय सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. तो इसका आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना है. डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना है. 4 ऑप्शन है. h/√2me, h/2me या फिर 2me/√h या फिर h/me. क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको पता है, आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, केवल आपको रिवीजन करना है बस. क्वेश्चन नंबर 21. द बोर्स मॉडल ऑफ एटम. तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में यहाँ पर है कि कौन सा ये स्टेटमेंट है. एज्यूम्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. ऑप्शन नंबर बी यूजेज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटाइज्ड. ठीक है, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक QUNT क्वांटाइज्ड होगा. प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस इमिशन, प्रिडिक्ट क्या लिखा है पता नहीं, यहाँ पर मिट गया है. 4 एटम्स, स्पेक्ट्रा होगा, स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम, 4 एटम्स. और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि प्रेडिक्ट द सेम इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स. तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रेज? लाइमन,
बामन, पास्चन, ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आप कहीं नहीं देखे होंगे अभी तक। देख लीजिए सारा क्वेश्चन कि इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, डिक्रीजेज बाय 1 यूनिट, डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 24 कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी आर फाउंड with valency of 3, with valency of 5, with valency of 2, with valency of 1। नेक्स्ट सवाल है और देख लीजिए नेक्स्ट सवाल कि एट व्हाट टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। किस टेम्परेचर पर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है? 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम में D2 क्वेश्चन मॉडल पेपर सही रहने वाला है, उसी का फॉर्मेट को कॉपी करेगा, कोई दूसरा चैप्टर्स नहीं देगा जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे तो आपका D2 मॉडल पेपर के फॉर्मेट को कॉपी किया गया है। ठीक है, जो वायरल हो रहा है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज हाफ्ड, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। ठीक है, इसका आपको आंसर लिखना है एक वर्ड में या फिर एक लाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इन विच कॉइल, किस कॉइल में मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा? आपको बताना है एल्युमिनियम कॉइल में होगा या कॉपर का कॉइल में होगा। तो आपको केवल उसका आंसर को लिख देना है एक वर्ड में। नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे वेव है, नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल ऑन इल्यूमिनेशन कॉल्ड। तो उस फेनोमेनन का केवल आपको नाम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 30 द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर बनाने में कौन सा मोस्ट फेमस मटेरियल का यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेढ़ 1.5 is kept in a liquid medium having the same refractive index, what would be the focal length of the lens in this medium? फोकल लेंथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके थ्रू जनरेट किया जाता है? तो ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि विच मटेरियल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज सुटेबल होता है? क्वेश्चन नंबर 34 ड्रो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। केवल आपको डायग्राम बना देना और कुछ नहीं करना, और यहाँ पर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स नहीं डायरेक्ट आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 35 क्वेश्चन देखते हैं कि गिव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दे दिया आपका 5 × 10⁻³ आई वेक्टर न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर whose plane is parallel to the yz plane, what would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x axis। ये आपका मॉडल पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है, इसका मतलब आपका मॉडल पेपर से भी कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहने वाला है। तो मॉडल पेपर को सबसे पहले आपको रटना है, उसके बाद आपको ये सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए कैरिंग ए करंट आई placed in a magnetic field B, the angle between the direction of B and the vector perpendicular to the plane of the coil थीटा दे दिया है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क का, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कंपेयर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये भी आपका सवाल D2 मॉडल पेपर से, तो मॉडल पेपर से आपका 2 क्वेश्चन भिड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स का प्रॉपर्टी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स प्रिंसिपल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 41, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 42, इन अ ऐसी सर्किट द करंट इज आई बराबर दे दिया आपका करंट 5 साइन 100 माइनस पाई बाई 2 एम्पियर एंड द एसी पोटेंशियल इज वी बराबर 200 साइन 100 टी वोल्ट, देन द फाइंड पावर कंजम्पशन इन द सर्किट, आल्सो फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द सर्किट। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मॉडल पेपर से आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, डिराइव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर ए लेंस वेयर डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन द जनरल सेंस। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फॉर ए लेंस, आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन बाय नैरो स्लिट, explain the formation of fringe patterns on the screen and draw a graph to show the variation of fringe intensities with angle theta। तो ये सारा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा तो आपको क्या करना है, गूगल में ये सब क्वेश्चन का आंसर को सर्च करके लिख लेना है और याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। इसी में एक और जुड़ा हुआ है, व्हाई पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर ए वोल्टमीटर फॉर डिटरमाइनिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो दोनों क्वेश्चन को मिला करके आपको पूछेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस ए कैपेसिटर सो मैथमेटिकली दैट द करंट इन इट लीड्स द अप्लाइड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो ये भी आपका सवाल है जो 5 मार्क्स में आपका पूछे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में 2 क्वेश्चन है, 2 और उसके अंदर में फिर ए बी सी है। ठीक है, ए बी है तो इसको देख लेते हैं और इसको बनाने पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 का 1 नंबर है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और दूसरा है, प्रेडिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन, किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको ओरिएंटेशन बताना है ऑफ डायपोल का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 लास्ट आज का सवाल है कि डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं और कभी कभी जब किस्मत बिल्कुल खराब रहता है तो ये क्वेश्चन दे देता है। और उसी में जुड़ा है कि वाई इज साइक्लोट्रॉन नॉट सुटेबल फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 4-5 सालों में उससे पहले ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये सारा सवाल कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ, आपको भूल कर भी ये सारा क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना एग्जाम में, भूल करके, क्योंकि ये सारा डिट्टो आपको एग्जाम में भिड़ने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को फैला देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।